अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बाहर आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं वहाँ पर सेटल हो जाएँ और स्टडीज़ के साथ अपनी अर्निंग भी कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आखिर कौन लोग इस आला तालीम के लिए एलिजिबल हैं? एफएससी, ए लेवल्स, डीईई, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनके पास बजट 1 मिलियन 10 लाख से लेके 70 लाख 80 लाख 90 लाख तक है, वो दुनिया के हर खित्ते में अपनी आला तालीम के लिए जा सकते हैं, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, वहां पर सेटल हो सकते हैं और अपनी लिविंग भी अर्न कर सकते हैं। बेसिकली हम 2003 से ईडेंस कंसल्टेंट काम कर रही है। हम दुनिया की हर डेस्टिनेशन फ्रॉम कनाडा टू न्यूजीलैंड एवरी कंट्री के लिए काम करते हैं। दुनिया की हर डेस्टिनेशन जिसमें कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, हर डेस्टिनेशंस पे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड और वो बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और इवन दे हैव देयर नेशनैलिटीज ऑफ दीज कंट्रीज। रिसेंटली हमारी सबसे ज्यादा सक्सेस यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चंद वीजे मिले हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, आप सब लोग जानते हैं। और कनाडा में भी अब काफी यूनिवर्सिटीज लाइक एलगोमा, विंडसर एंड क्यूबेक वाली साइड पे भी आपको यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं और वीजा रेशो भी अच्छी है। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त मोस्ट थ्रिलिंग पॉइंट दो ही उनके मेजर्स हैं, या आईसीएस ग्रुप है, प्री इंजीनियरिंग है और मेडिकल है। मेडिकल वालों को जिनका एमडी कैट पाकिस्तान में क्लियर नहीं होता, दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उनके लिए हमारे पास चाइना, सेंट्रल एशिया, उसके बाद रशिया, उसके बाद तुर्की, साइप्रस, ये तमाम डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं। यूरोप में हंगरी, डेब्रिसन यूनिवर्सिटी है हमारे पास अवेलेबल। स्टूडेंट्स हमारे पास आके तमाम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और उनको हम पूरा गाइड करेंगे हाउ टू गेट द एडमिशन एंड हाउ टू गो फॉर द बेस्ट इकोनॉमिकल एजुकेशन। एज फार एज स्टूडेंट्स का कंसर्न, थोड़ा बहुत जॉब का भी होता है, स्टडीज के साथ अपने आप को पार्ट टाइम अपनी लिविंग ब्रेड एंड बटर के लिए वो सोचते हैं, तो उनको हम डेस्टिनेशंस के बारे में गाइड कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जर्मनी और इटली से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास जर्मन लैंग्वेज A1, A2, B1, B2 की क्लासेस का अरेंजमेंट है। वो जर्मन लैंग्वेज A1, A2, B1, B2 करके डायरेक्ट जर्मनी में एमबीबीएस के लिए अपनी स्टडीज कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जर्मनी में स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टूडेंट कलीग है और उसके बाद फ्रेशमैन ईयर की ऑप्शन है। स्टूडेंट कलीग के लिए बच्चों को B1 करना है, A1, A2, B1, A1, A2, B1 इज द जर्मन लैंग्वेज कोर्स लेवल्स एंड उसके बाद फ्रेशमैन ईयर के लिए सिर्फ आपको A1 रिक्वायर्ड है। जर्मनी इज अ वेरी हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन इन मैनी टर्म्स। इसी तरह मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी एक वाइटल है, बिकॉज जर्मनी में मास्टर्स के स्टूडेंट जिनका अच्छा सीजीपीए है, साइंसेस बैकग्राउंड के साथ है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, बायोटेक है, आईटी है, दे आर मीन एबल और एलिजिबल टू गो फॉर देयर मास्टर्स डिग्री विदाउट एनी फी। फी टोटली ऑलमोस्ट वेव्ड है। कुछ चंद यूनिवर्सिटीज में दे विल चार्ज अ वेरी नॉमिनल फी। सो ये तमाम वो डेस्टिनेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। जर्मनी में क्रिटिकल पॉइंट है ब्लॉक अकाउंट का। ब्लॉक अकाउंट पहले 11,250 था, अब 11,900 यूरो हो गया है। ठीक है। और ईडन कंसल्टेंट सिंस मेनी ईयर्स लाइक सिंस 2003 दे आर वर्किंग ऑन जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, Italy, Spain. These are the hot favorite destination in which student can be helped by Eden's consultant. आप तमाम डेस्टिनेशंस की तशरीफ ला सकते हैं। नॉर्वे में भी ब्लॉक अकाउंट है, नॉर्वे में फीस भी स्टार्ट हो गई है, इटली में एजुकेशन फ्री है, नीड बेस और मेरिट बेस स्टाइपेंड्स आपको मिल जाते हैं। इटली की बैंक स्टेटमेंट बड़ी लुक्रेटिव है। फ्रांस इज एन emerging country for public universities as well as private universities. If I am talking about like Spain is very economical in terms of bank statement, in terms of fees. If I'm talking about Poland, this is very economical. If I'm talking about Luxembourg, if I'm talking about Belgium, मगर इन कंट्रीज में लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में स्टूडेंट प्योरली आईटी बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी जो वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी होती है।
तो बेसिकली इटली और इटली में भी स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की ऑप्शन है, और इटली में एमबीबीएस टोटली फ्री है। लेकिन इटली में एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट्स को आईमैट चाहिए। जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम एफएससी बैकग्राउंड, उनको मैथमेटिक्स एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो वो स्टडी करते हैं, बिकॉज आईमैट में मैथ्स भी काफ़ी इन्वॉल्व है। स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स का टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड से हैं, उनको चूंकि ओ लेवल्स में काफ़ी अच्छा मैथ करवाया जाता है, एड मैथ करवाया जाता है, उनके लिए आईमैट इतना मुश्किल नहीं होता, तो वो ये चांस ले सकते हैं। और इटली में फ्लोरेंस, मेसिनिया, देयर आर मेनी गुड यूनिवर्सिटीज इन विच यू कैन गो एंड यू कैन स्टडी एंड यू कैन बिल्ड योर करियर। द एजुकेशन इज़ फ्री, इवन वहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलता है, नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, और स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग देयर लाइफ, नो डाउट। ये जर्मनी और इटली, these are tough destinations, student have to wait, student have patience, इसमें स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज उसके जितने जितने भी कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किसी न किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या चाइना में या सेंट्रल एशिया में या रशिया में या हंगरी में वो ट्रैवल कर जाते हैं। इन बच्चों को वेट करना पड़ता है, इसका प्रोसीजर 8 से 10, इवन 11 से 12 माह भी लग सकते हैं। बट स्टूडेंट अगर वेट करे और कंसिस्टेंट रहे और कमिटेड रहे, तो देन डेफिनेटली ही और शी विल गेट हिज फ्यूचर। इसी तरह ही हमारे पास जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए हमारे पास टर्क साइप्रस में 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और आप उस स्कॉलरशिप को 100% अवेल कर सकते हैं। अपना अपने सिर्फ लिविंग बेयरअप करना है। इसके बाद चाइना में, सेंट्रल एशिया में, हंगरी में, यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पार्शियल और फुल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, मगर फुल स्कॉलरशिप्स आर वेरी लिमिटेड। अब फुल स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करते हैं, तो फुल स्कॉलरशिप में बच्चे हमें अक्सर कॉल करते हैं कि व्हाट इज़ द वे टू गेट द फुल स्कॉलरशिप। फुल स्कॉलरशिप अगर देखा जाए तो चाइना में है और टर्क साइप्रस में है, बाकी डेस्टिनेशंस में आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है। और जहाँ जहाँ आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है, वहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ती हैं। और द बेसिक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर डेस्टिनेशन, अबाउट स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन एंड फिनलैंड के इस वक्त जनवरी की भी सेशन अवेलेबल है। वो स्टूडेंट्स जो मास्टर के हैं, दे हैव 6.5 और 6 बैंड इन आयल्स, I mean not below than 6 in IELTS, they are very much eligible for the Finland and Sweden. फिनलैंड एंड स्वीडन की लास्ट हमारे सेमेस्टर में सितंबर में मोर देन 54 वीज़ाज हमने हंट किए अल्हम्दुलिल्लाह। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। 2 एम्बेसी फिनलैंड की अबू धाबी में है और स्वीडन की अदीस अबाबा एथोपिया में है। लेकिन स्टूडेंट का ट्रैवलिंग एक्सपेंस एडिशनल होता है, मगर स्टूडेंट को सक्सेस मिल रही है, 100% सक्सेस मिल रही है। जेन्युइन स्टूडेंट जो ये समझते हैं दे कैन मैनेज द बैंक स्टेटमेंट, दे कैन पे द फीस। बजट 2.5 to 3 मिलियन है, 25 से 30 लाख रुपए है। और इन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास शेंजन वीज़ा है, यू कैन मूव, यू कैन लिव, यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी, मीन इट इज़ अ थ्रिलिंग। और द बेस्ट पार्ट इज माई मास्टर्स इज फ्रॉम स्वीडन शालमर्स यूनिवर्सिटी, मेरी पीएचडी जर्मनी कार्लसरूहे से है। सो मीन आई कैंट एक्सप्लेन द बेस्ट एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी यू विल गेट। एंड जर्मनी की डिस्कशन हो गई मास्टर्स के लिए। हमारे पास इस वक्त मार्च सेशन है। मार्च सेशन के लिए आप 15 अगस्त 2024 तक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज टू बेसिकली complete your documents in terms of attestations from IBCC and HEC and MOFA, Ministry of Foreign Affairs. This is the part and very important part for all Schengen countries like Sweden, like Finland, like Germany, like Austria, like Norway. इसी तरह अगर मैं नॉर्वे की बात करूं, तो नॉर्वे और फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ सितंबर 2025 के लिए अवेलेबल हैं। नॉर्वे में साइमल्टेनियसली 13,100 का आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड और प्लस आपने फीस देनी है। नॉर्वे इन मैनी टर्म्स इज़ अ वंडरफुल कंट्री, बिकॉज अगर आपके पास इसमें मीन पैसों का मैनेज कर सकते हैं तो यू हैव टू गो नॉर्वे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि स्वीडन और फिनलैंड में आप अपनी फैमिलीज़ को भी एंटरटेन कर सकते हैं। या अगर आपकी वाइफ आपका मेन एप्लीकेंट बन जाए और आप एज ए डिपेंडेंट और आपके बच्चे एज ए डिपेंडेंट जा सकते हैं। डिपेंडेंट की एजुकेशन फ्री है, उनकी हेल्थ फ्री है। देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स एंड इमेंस बेनिफिट्स। एंड सबसे बेहतर चीज़ स्वीडन का और फिनलैंड का, जर्मनी का, नॉर्वे का, फ्रांस का बेस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड है। इटली, ऑस्ट्रिया, दीज आर द बेस्ट स्टैंडर्ड एजुकेशन। और इन सब में सबसे बेहतर अगर आप गौर करें तो स्वीडन इज़ राइट ऑन टॉप, बिकॉज दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ स्वीडिश इंजीनियर, स्वीडिश
साइंटिस्ट, स्वीडिश डॉक्टर्स ने ली हैं। और स्वीडन की इन्वेंशन नो डाउट मीन दे आर लीडिंग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इन्वेंशंस, different innovations. Right now I'm talking about for January session. Then in January session we have UK, Australia, Canada, USA. If I'm talking about Australia, people are quite optimistic, international agencies are quite optimistic, universities are quite optimistic. फैब से इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, नो डाउट। एम्बेसी फीस काफ़ी बढ़ा दी गई है और छोटी छोटी चीज़ों में चेंज आई है, तो these all are very much good. But in terms, if you have a good range of bank statement, everything is genuine, your documents is genuine, you have very good CGPA and you have higher end IELTS like 6.5 plus, so then you are the right person to go Australia. And Australia के बारे में कुछ exponentially guide करना, because everyone knows in Pakistan. इसी तरह हमारे पास US में बहुत लंबी range of universities हैं, हमारे thousands of students जा चुके हुए हैं. I mean, if I'm talking about all 52 states, हमारे all 52 states में almost हर state में कोई ना कोई international student पढ़ रहा है इन 22-23 सालों में. और students, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको एडवांस फीस पाकिस्तान से दे के जानी पड़ती हैं, हायर एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं. और हमारे पास ऐसी हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप वीज़ा लगने के बाद फ़ीस पे करते हैं, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीसिस वगैरह कुछ लिक्रेटिव अमाउंट्स आपको पाकिस्तान में रिक्वायर्ड होती हैं. आप बड़ा चीप वे में यूएस का वीज़ा डाल सकते हैं. यूएस इज़ नो डाउट वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन. यूएस इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट इनोवेटिव कंट्री ऑन अर्थ इन टर्म्स, बिकॉज आपके तमाम दुनिया के हेड ऑफिस, बिजनेस, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट सेक्टर, everything, I mean, you know, from every dimension is in US. US is controlling the world, and for the student, US is wonderful opportunity in terms of many ways. He can easily get the job, he can do freelancing, he can do whatever. It's a multiplexing opportunity for any student. So I mean, I request those students who can manage and they are enough smart after their A levels, after their FSC, or after their grad from good university, reputed university in sciences, in pharmaceutical sciences, in MBBS, after mean DPT, they suppose US to take a part in it, and they should go United States of America. इसी तरह कनाडा इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, नो डाउट. कनाडा में इस वक्त सेचुरेशन है, स्टूडेंट्स परेशान है वहाँ पर, बट थिंग्स आर गोइंग बेटर बिकॉज एक वॉल्यूम बहुत बड़ा विजिटर्स का वहाँ पर पहुँच गया, जिनकी वजह से थोड़ी सी इक्विलिब्रियम फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को. But Canada is again wonderful destinations in terms of good universities. And we have UK as well for still for September and October and for Jan as well. UK is another good opportunity because many students, those who have not an higher end marks, higher end IELTS, and students can go on MOI basis as well, because student can travel on MOI based universities. अगर आप बाहर आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास दो पॉइंट्स, दो वेज हैं, दो ऑप्शंस हैं. नंबर वन, आप खुद से सर्च शुरू कर दें एंड यू हैव टू वेस्ट लाइक अ कंप्लीट ईयर इन योर सर्च इन अबाउट द बैंक स्टेटमेंट, अबाउट द अदर डॉक्यूमेंटेशन, अबाउट द यूनिवर्सिटीज. और अगर आपका खुदा ना खास्ता वीसा रिजेक्ट हो जाए तो देन द नेगेटिव पार्ट इज फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव लॉट ऑफ चांसेस दैट यू विल रिफ्यूज योर वीजा अगेन. और ऑप्शन नंबर टू है कि आप डायरेक्टली हमारे पास आए, तमाम अंडरस्टैंडिंग लें, तमाम कंट्रीज को डिस्कस करें और अकॉर्डिंग टू योर बजट हमारी सर्विसेज हासिल करें, और हम आपको गाइड करेंगे कि वो कौन सी बेस्ट डेस्टिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर प्लान आप उसको अडॉप्ट करें, और इसको हम बड़े स्मूथली लेके चलेंगे. यूरोप अगेन 6 to 7 months, for UK, Australia, Canada it will like 2 to 3 months, and for other like Turkey, like China, like Malaysia, you will take like 1 month. That's it.